नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं चारधाम और अमरनाथ यात्रा की। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हेलीकॉप्टर सेवा जो पिछले कुछ दिनों से बंद थी, अब एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा में बड़ी सहूलियत मिल गई है। खासकर ऐसे श्रद्धालु जो बुजुर्ग या बीमार हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर की सेवा जरूरी होती है। देखिए रिपोर्ट। आस्था के पथ पर भक्ति की यात्रा। गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर बाबा केदार और बद्री विशाल के दर तक रास्ते की अपनी चुनौतियां हैं। पथरीले रास्ते पर ऊंची चढ़ाई आसान नहीं, मगर श्रद्धालुओं के जोश में राई रत्ती कमी नहीं। बाबा केदार के दर पर बिखरी ये रौनक देखिए। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक भक्ति भक्त नजर आएंगे। दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, तभी तो बिना किसी रुकावट के भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ का मौसम बेशक सर्द हो, फिर भी महादेव के भक्तों का जोश आई है। मौसम का मिजाज ठीक नहीं, फिर भी दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और अब चार धाम यात्रा पर जा रहे यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर आ गई है। कुछ समय के लिए बंद की गई हेलीकॉप्टर सेवाएं अब फिर से शुरू कर दी गई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सभी चारों धामों में हेलीकॉप्टर सेवा दोबारा शुरू हो गई है। सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर सेवा को एनओसी नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ानें रुक गई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। हेलीकॉप्टर सेवा बहाल होने से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। खासकर बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए ये सुविधा बेहद अहम होती है। केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसी मार्ग में पथरीली और लंबी चढ़ाई है, जिसे पैदल तय करने में लंबा वक्त लगता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए ये यात्रा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारियों पर अधिकारियों से बात की। केंद्र के निर्देश के मुताबिक सभी कदमों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं और श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी पूरी तरह से संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। चार धाम यात्रा में किसी को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में बनाए गए कंट्रोल रूम से यात्रा और यात्रा मार्गों पर नजर रखी जा रही है। इसी कंट्रोल रूम में आला अधिकारी केदारनाथ हाईवे, हेलीपैड और दूसरी जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में 16 और गुप्तकाशी में 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी तरह सोनप्रयाग और दूसरे इलाकों में 14 और गौरीकुंड में 12 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इस बार बेस्ट क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी जूमिंग क्षमता ज्यादा है। इन कैमरों की मदद से कभी भीड़ को काबू करने में मदद मिलती है, तो कभी सड़क पर जाम की वजह बन रही गाड़ियों को हटवाना आसान होता है। इतना ही नहीं, लोगों की मदद के लिए केदारनाथ जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं। यानी चार धाम यात्रा में सुविधा भी है और सुरक्षा भी। हाँ, अगले कुछ दिनों तक मौसम को लेकर जरूर सावधान रहने की जरूरत है। चार धाम यात्रा में आमतौर पर मौसम का फैक्टर काम करता है, पर इस बार मई के महीने में ही वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने पहाड़ों का माहौल बदल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पहाड़ों में बारिश होती रहेगी और हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। 11 मई यानी रविवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 12 मई के लिए उत्तराखंड में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम का मिजाज देखते हुए चार धाम के यात्रियों को आगाह किया गया है। तेज बारिश में यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है और अगर यात्रा करनी भी है तो रेन कोट और दूसरे इंतजामों के साथ करनी है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। चार धाम की यात्रा चल रही है और जल्द ही यानी
3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। शिव भक्तों की मुराद जल्दी ही पूरी होने जा रही है। 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है, इसीलिए अमरनाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इधर यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, उधर पवित्र गुफा तक मार्ग में जमी बर्फ की चादर को हटाया जा रहा है। इस बार बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ऊंचे पर्वत, लंबा रास्ता, मौसम की दुश्वारियां, कुदरत की चुनौतियां, मगर बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए कोई बाधा ऐसी नहीं कि उनके कदम रोक सके। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का ये हुजूम हर साल इसी तरह निकलता है और हिमालय की वादी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठती है। इस साल 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है, यानी 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। पवित्र गुफा में मौजूद शिवलिंग की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और भक्त अपने आराध्य के दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसके साथ ही प्रशासन और सरकार दोनों इस यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। यात्रा में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए यूं तो हर साल सरकार अलर्ट रहती है, लेकिन इस साल पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा के नजरिए से सरकार बेहद सतर्क है। बेस कैंप से लेकर अमरनाथ पवित्र गुफा तक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को और पुख्ता किया जा रहा है। फिलहाल फोकस यात्रियों की सुविधाओं पर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसे प्रोजेक्ट संजय 2025 नाम दिया गया है। जेसीबी और स्नो क्लियरिंग मशीनों की मदद से बर्फ की मोटी चादर को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। बीआरओ के कर्मचारी विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद ट्रैक साफ करने में जुटे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों का विस्तार करने और संवेदनशील जगहों की पहचान की जा रही है, जहां माउंटेन रेस्क्यू टीमें तैनात होंगी। हम यहाँ पर सर काम कर रहे हैं अमरनाथ ट्रैक पे। हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इस बार ट्रैक हमारा स्मूथ हो, बढ़िया हो, ताकि ट्रैवलर्स को कोई सख्ती ना आए। 2025 की यात्रा बिल्कुल हम सफल बनाना चाहते हैं सर। खुशी मिलती है हमें ये काम करके, क्योंकि जब पहले यहाँ पे यात्रा आती थी तो उस टाइम ऐसा रास्ता देखने को नहीं मिलता था। रास्तों से बर्फ हटाने का काम आसान नहीं, मगर आस्था के आगे ये कोई बड़ी चुनौती भी नहीं। प्रशासन भी दिन रात काम में जुटा है। टेंट और दुकानें लगाने के लिए गांदरबल और अनंतनाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। आधार शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंध पर बैठकें हो रही हैं। वहीं लंगर संगठन भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब तक करीब 120 लंगर संचालकों को लंगर लगाने के लिए ऑफर लेटर दिए जा चुके हैं और इन सभी तैयारियों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की नजर है। लेकिन सुविधाओं से ज्यादा गंभीरता सुरक्षा को लेकर है। खबर है कि जून से सुरक्षा को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा। इसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार तीनों जुटेंगे। वैसे तो अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता है, मगर इस साल हालात को देखते हुए तय है कि नेशनल हाईवे, बेस कैंप और पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के अधिक पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। अमरनाथ धाम और यहाँ से जाने वाले मार्ग से भगवान शिव की कई कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां और कोई भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को ना सुन सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा है। इस पवित्र गुफा के रास्ते में आने वाले हर पड़ाव का अपना पौराणिक महत्व है। हर पड़ाव क्यों अहम माना जाता है, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
दूर तक फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए। लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्सू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए पहलगाम से आगे बढ़े निर्जन स्थान की खोज में, तो कुछ दूर चलने के बाद शेषनाग को उन्होंने एक स्थान पर छोड़ दिया। उसका मूल कारण था कि जब अमर कथा सुनाए माता पार्वती को भगवान शिव तो कोई और न सुन सके, तो जिस स्थान पर उन्होंने शेषनाग को छोड़ा था वह स्थान हुआ शेषनाग। शेषनाग स्थान पर शेषनाग ने एक बड़ी ही झील का निर्माण कराया। यह झील नागों को समर्पित है। यह स्थान अमरनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव है, दूसरा बिंदु है। महागुड़ पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को ठहरने के लिए कह दिया, जिससे आगे जाकर के निर्जन स्थान पर माता पार्वती को अमर कथा सुना सकें। तो महागुड़ पर्वत पर भगवान गणेश रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। यह अमरनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव है, जो कि अत्यंत ही पवित्र एवं निर्मल है। जब तक कि महागुड़ पर्वत पर पहुंचकर भगवान गणेश की आराधना न की जाए, अमरनाथ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यह स्थान अत्यंत पवित्र इसीलिए माना जाता है। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुड़ पर्वत।
पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए महागुड़ पर्वत पर भगवान गणेश को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो पंचतरणी नामक स्थान पर उन्होंने अपने 5 तत्वों को छोड़ दिया, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश को, और इनको छोड़ करके माता पार्वती के साथ अमर कथा सुनाने के लिए निर्जन स्थान पर चले गए। यह स्थान 5 नदियों का संगम है, 5 सरिताओं का संगम है। यह संदेश है, प्रभु ने यह संदेश दिया कि जब तक हम 5 तत्वों को पृथ्वी पर नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा मिलन प्रभु से नहीं हो सकता, तब तक हम अपने जीवन के, अपनी आत्मा के अमरत्व को नहीं जान सकते। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ 1 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के रास्ते में हर कदम पर बाबा के चमत्कार की अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। उनमें से एक कहानी है 2 कबूतरों की, जो भगवान शिव के वरदान से अमर हो गए और आज भी अमरनाथ धाम पर विराजते हैं। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं, अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं और कथा सुनाना आरंभ करते हैं, तो उस दौरान उस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी कथा का श्रवण कर रहा था। कथा के श्रवण करने के कारण दोनों कबूतर अमरता को प्राप्त कर लेते हैं और अमर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि आज भी कबूतर का यह जोड़ा उस अमरनाथ गुफा में निवास करता है, रहता है। और यह भी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कबूतर के जोड़े के रूप में उस गुफा में आज भी निवास करते हैं और अपना आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड को प्रदान करते हैं। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए, उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।